வாழ்க வளமுடன் जी समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी। इस सत्संग में तुरीय ध्यान के साथ आपने सदन की शुरुआत करने के लिए अभी वापस एक बार आप सबको इस सदन की स्तुति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं सदन के कार्यक्रम में। आज है क्रोध के बारे में अपना विचार व्यक्त करने के लिए हमारे साथ हैं अरुण निधि पूजा चावला जी। पूजा जी पिछले 2 साल के ऊपर अपनी दिल्ली स्काई ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही रुचिपूर्वक इन्होंने सब पाठ सीखा था और आलिया ज्ञान मंदिर भी अकेले ही चल के आ गए हैं, जो वेदात्री महर्षि की जो इनकी लगाव है इसी को दिखाता है। अब चलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा पूजा जी से हम अपना भाषण आज का सुनने के लिए तैयार हैं। पूजा जी आप तैयार हैं? हाँ जी सर, तैयार है। जी ये समझो। जिए समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। पूज्य महर्षि जी को मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत है हिंदी संसद में। काम, क्रोध, लोभ, मोह मन लीना, बंधन काट, मुकत गुर कीना। ये बहुत सुंदर गुरबानी की लाइन है, जिसमें बताते हैं कि हम हर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह में घिरा हुआ है। सिर्फ एक पूर्ण सद्गुरु ही हमें इन बंधनों से मुक्त कर सकता है। स्वामी जी ने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया है, जिससे ना केवल हम में बदलाव आता है, बल्कि हमारे साथ रहने वाले हर व्यक्ति में बदलाव आता है। तो हमें स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतने सुंदर कार्य के लिए चुना। क्रोध अशांति है। ये भय, वासना, अहंकार, क्रोध को जन्म देती है। खुश रहना है तो हमें क्रोध को त्यागना पड़ेगा। क्रोध सबसे बड़ा वायरस है, जो हमारे शरीर को खोखला कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं। परिस्थितियां कभी हमारे साथ कभी हमारे विरुद्ध होती हैं, और व्यक्ति इसे क्रोध से दर्शाता है। ना केवल क्रोधित व्यक्ति खुद दुखी होता है, बल्कि अपने साथ रहने वाले हर व्यक्ति को दुखी कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हम सब इन विकारों में इतने लीन हैं कि हम ये जानते भी नहीं कि हम खुद ही अपने स्वयं के दुश्मन हैं। हम कहते हैं कि लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं, ये भाव हमारे अंदर है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। हम इन सब भावों से बच सकते हैं। क्रोध हमारी कमजोरी है, हमारी ताकत नहीं है। पति पत्नी आपस में क्रोध दिखाते हैं। हम अपने बच्चों पे क्रोध दिखाते हैं, या अपने परिवार के अन्य सदस्यों पे, या अपने क्लोज जो चाहे वो हमारे साथ काम करने वाले व्यक्ति हों या हमसे जो छोटे लोग हैं, हम उन्हें क्रोध से दबाने की कोशिश करते हैं। इससे ना केवल हमारा उन लोगों से रिश्ता खराब होता है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है। हम क्रोध में अपना आपा इतना खो देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जो हम बातें अपने मुंह से निकाल रहे हैं, हम उसको सच में मानते हैं या नहीं। मतलब हम कुछ भी बोल देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हम इसके परिणाम के बारे में भी नहीं सोचते, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने माइंड का कंट्रोल बिल्कुल खो देता है। चाहे उसका हमें बाद में पछतावा भी होता है कि हमने ऐसे क्यों बोल दिया। और कई बार तो कुछ व्यक्तियों में इतना अहंकार होता है कि उन्हें बाद में भी इस बात का पछतावा नहीं होता कि वो क्या बोल गए। पर ऐसा करने वाला व्यक्ति दूसरों के दिल में अपनी इज्जत, प्यार सब खो देता है। अहंकार क्रोध का आहार है।
तो हमें अहंकार को त्यागना है सबसे पहले। शांत व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता है और एक क्रोधित व्यक्ति को मूर्ख। जो व्यक्ति दूसरों पे चिल्लाता है, किसी को मारता है, शारीरिक तौर पे तरह तरह से क्रोध को दिखाने की कोशिश करता है, हमें ऐसे व्यक्ति पे दया दिखानी चाहिए, ना कि बदले में उस पे क्रोध दिखाना चाहिए। अब दया क्यों दिखानी चाहिए? क्योंकि उस व्यक्ति को एक तरह से मानसिक परेशानी है। हमें प्रेम और शांति से ऐसे व्यक्ति को हैंडल करना चाहिए, और इसका समाधान भी सिर्फ शांति से ही मिलेगा। जब क्रोध शांत हो जाए तब हम आपस में बात करें कि परेशानी क्यों आई, क्योंकि हर घर में आपस में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से गुस्सा कर देते हैं, लेकिन शांति से ही उसका सोल्यूशन निकल सकता है। गुस्से में हम सही बात भी बोलेंगे तो वो गलत लगेगी। तो जब हम शांत होने के बाद आपस में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम में और दूसरे व्यक्ति में ये बदलाव आने लग जाता है कि हमें आपस में शांति से बात करनी है, और हमें अपनी गलतियों का भी स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, क्योंकि हम सब इंसान एक जैसे हैं और किसी से भी गलती हो सकती है। अगर हमें कोई बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है या अ, हम पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है, तो ऐसा नहीं कि हम बदले में आगे से उसके ऊपर चिल्लाएं या हम क्रोध करें। नहीं, हमें उस व्यक्ति के लिए अपने मन में प्रेम की भावना लेके आनी है, और अपने मन से उस व्यक्ति को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी है कि उस व्यक्ति का मन भी शांत हो। हमें अपने मन ही मन उसको ब्लेसिंग भेजनी है कि डिवाइन पावर उस व्यक्ति को सुख और शांति दे, ताकि हमारे मन में उस व्यक्ति को लेके घृणा ना आए, हमारा मन भी शांत रहेगा, और धीरे धीरे उस व्यक्ति में भी बदलाव आएगा, जरूर आएगा। जब हम क्रोध को रिसीव नहीं करेंगे, मीन्स कि अगर कोई हमें गुस्सा कर रहा है, अगर हम उसकी नेगेटिव एनर्जी को रिसीव नहीं करेंगे, मतलब हम उसको आगे से कोई रिप्लाई नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की जो वो एनर्जी है या जो गुस्सा है वो अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि कोई भी लड़ाई, कोई भी आर्ग्यूमेंट एक तरफ से नहीं होती है, उसके लिए दूसरा व्यक्ति भी बोलता है, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। पर अगर हम आगे से जवाब नहीं देंगे, शांत रहेंगे, तो वो व्यक्ति भी अपने आप ही शांत रहेगा। तो मैं इसका एक उदाहरण आपको देती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड की शॉप पे मैं गई, तो मतलब वो शॉप चलाते हैं। तो उस दिन मेरे हस्बैंड शॉप पे नहीं थे, तो एक लेडी, ओल्ड एज लेडी, अपने हस्बैंड के साथ शॉप पर आई, और आते ही वो बिना बात के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गई। और मतलब मैं उनसे छोटी हूँ तो वो मुझसे चिल्ला के बात कर रही थी, और मुझे ये समझ नहीं आया कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। तो मैंने आगे से कुछ नहीं बोला, मैंने हल्की सी स्माइल अपने फेस पे रखी, ये भी नहीं कि मैं हंस रही थी या जो था, बट मैंने एक सिंपल सी स्माइल रखी उनके आगे कि मैं आगे से आर्ग्यूमेंट नहीं करूँ। तो उन लेडी को मुझ पे और गुस्सा आ गया कि मैं तुमसे गुस्से में बात कर रही हूँ और तुम मुझे आगे से स्माइल दे रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं स्माइल करूं या मैं आर्ग्यूमेंट करूं, पर मैं बिल्कुल शांत रही, मैं चुप रही, और वो लेडी चली गई। और कुछ दिन के बाद वो लेडी वापस आई। खैर, मैं उस बात को भूल गई थी, और उस लेडी को भी मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं एक ही बार मिली थी। पर वो जब वापस आई तो उस लेडी ने आके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सॉरी बोली। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि ये मुझे सॉरी क्यों बोल रही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी बेटा, आपको शायद ध्यान नहीं है, पर मैं आपकी शॉप पे एक दिन आई थी और मैंने आप पे बहुत गुस्सा किया था, चिल्लाया था, बट आप मुझसे प्यार से बात कर रहे थे,
फिर भी मैंने आपको आगे से गुस्सा किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, आप मुझसे बड़े हो, अगर आपने मुझे गुस्सा कर भी दिया तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, मुझे जब मैं आपकी शॉप पे आई थी, मुझे जस्ट तब पता चला था कि मुझे कैंसर हो गया। तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी और मुझे छोटी से छोटी बात भी बुरी लगने लग गई थी। तो इसलिए मैंने आप पे गुस्सा कर दिया, पर मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे ऊपर। तो देखिए, कई बार किसी व्यक्ति का गुस्सा किसी अ, ऐसे इमोशन की वजह से भी हो सकता है कि जिससे हमारा लिंक ही ना हो। हम काम से घर आते हैं, बाहर की कोई परेशानी घर लेके आते हैं, हमारा जैसे हमारे हस्बैंड या वाइफ बाहर से आई है, और हम अपने बच्चों पे या अपने लाइफ पार्टनर पे गुस्सा कर देते हैं बिना किसी रीजन के। तो हमारे मतलब बीइंग अ लाइफ पार्टनर, हमें अपने पार्टनर पे मतलब अगर बाई चांस किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए। और दूसरे की परेशानी को भी हमें समझना है कि अगला व्यक्ति क्यों परेशान हो रहा है। और जब हम मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो हमें अ, बहुत शांति, मन की शांति मिलती है, हमारी मेंटल फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। इट मीन्स कि हम पूरे दिन कोई भी काम करते हैं, किसी भी सिचुएशन में जाते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। मतलब ऑटोमेटिकली जब कोई हमें गुस्सा भी कर रहा हो या कोई परेशानी भी आए तो हम उसकी तरफ बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। हमारे मन में शांति होती है, मतलब हम वो उस एनर्जी को हम रिसीव करना बंद कर देते हैं। और अगर फिर भी हमें ऐसा लगे कि हमें, कई बार गुस्सा सबको ही आ जाता है, बट अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारे अंदर से क्रोध की ये जो फीलिंग है ये खत्म हो, ये आदत खत्म हो, क्योंकि ये रियलाइज करना कि मेरा क्रोध गलत है, ये भी बड़ी बात है। और जब रियलाइज हो जाए कि ये गुस्सा मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे साथ रहने वालों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ध्यान करें और तुरैया पे ध्यान लगा के अपनी इस क्रोध की समस्या को एक्चुअली कैसे शांत करना है, किस कारण से ये हुई है, किस व्यक्ति के कारण हमें गुस्सा आता है, और इस गुस्से का कारण क्या है, हमें उस पे पहुंचना है। इससे होने वाले नुकसान फायदे हर चीज के बारे में हमें सोच के अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें इंटेंशनली अपने अंदर अवेयरनेस रखनी है कि मुझे गुस्सा नहीं करना। अगर कोई गुस्सा आगे से कर रहा है और हमें लगे कि हमें गुस्सा आने वाला है, तो अपने आप को कंट्रोल करने की आदत डालनी है हमें कि नहीं आगे से रिएक्ट करना। क्योंकि अगर हम ये बोलें कि हमें क्रोध आता है, तो जब हम धीरे धीरे क्रोध करना शुरू करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार हमारे अंदर चला जाता है कि इस व्यक्ति से मैंने गुस्से से बात करनी है। तो ऑटोमेटिकली जब भी हम उस व्यक्ति से बात करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा। पर अगर हम उस संस्कार को खत्म करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे हमें अपने अंदर ये एनर्जी या अपने अंदर ये थॉट को हमें रखना है कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना। तो ऑटोमेटिकली वो आदत बन जाएगी। और जो हमें मेडिटेशन करके बायोमैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, वो भी हमारी वेस्ट नहीं होगी, जो गुस्सा करने से बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, वो बहुत प्रीशियस है। और क्रोध से देखिए, व्यक्ति हमें कई तरह की शारीरिक परेशानियां होती हैं, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, लोगों को डिप्रेशन तक हो जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध को दिखा नहीं पाता, बट वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा होता है, तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है, इस वजह से हम ढंग से सो भी नहीं पाते। और लोगों को कई तरह के नशे की आदत पड़ जाती है, और कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज, जो हमें क्रोध से मिलते हैं। एक्चुअली कितनी बीमारियों की शुरुआत सिर्फ एक क्रोध से होती है। तो जैसे कि हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, मैंने कहा, तो एक बेसिक सोने का टाइम है कि
6 से 7 घंटे, 8 घंटे, जैसे भी हमें कंफर्टेबल हो, तो हमें उतनी नींद प्रॉपर पूरी करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर और दिमाग दोनों ही शांत रहते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे एक छोटा सा बच्चा भी होता है, अगर उसकी नींद ना पूरी हो या उसको नींद ना आ रही हो, तो वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लग जाता है। अब छोटा बच्चा है तो वो गुस्सा करके तो दिखा नहीं सकता, बट वो रोने लग जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। इसी तरीके से हम लोग भी अगर अच्छी स्लीप लेके उठते हैं, अच्छी नींद लेके उठते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन बहुत शांत होती है। तो नींद भी हमारे ऊपर काफी इफेक्ट डालती है, हमारे मेंटल पीस के ऊपर। और जब हमें क्रोध आता है तो हम ये भूल जाते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। लोग गुस्से में ना जाने कितना कुछ कर जाते हैं, लोग आत्महत्या, हिंसा पे उतर जाते हैं, हत्या तक कर देते हैं। मतलब ये तो खैर बहुत बड़ी बात है बोलने की, बट ये सारी चीजें भी क्रोध के कारण ही होती हैं। तो हमें अपने से छोटे व्यक्ति पे, कमजोर, असहाय या किसी भय के कारण हम दूसरों पे क्रोध करते हैं। और अहंकार जो है वो क्रोध को जन्म देता है। जब हम दूसरों को अपने से छोटा समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हमें अपने आप ये लगता है कि मेरा हक है कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा कर सकता हूँ। तो और देखिए, जब हम क्रोध आए तो सब पर इसका एक तरह से असर डलता है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि अ, परिवार में एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो उसका असर पूरे परिवार पे, सबके संस्कारों पे पड़ेगा। और जब हम गुस्सा करते हैं तो हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल भी देते हैं, कर भी देते हैं, और ये सारी चीजें हमारे कर्मों में जुड़ जाती हैं। और आज नहीं तो कल इन कर्मों का परिणाम हर किसी को किसी ना किसी रूप में झेलना पड़ता है। और क्रोध जो है वो ईर्ष्या का रूप भी ले लेती है। कई बार ऐसा होता है, हमें किसी पे क्रोध आ रहा हो तो वो ईर्ष्या का रूप ले लेती है, तो धीरे 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 ऑटोमेटिकली ये परेशानी बढ़ती जाती है। तो हमें शुरुआत में ही उसको रोक देना है कि वो आगे ना बढ़े। मौन, मौन जो होता है वो क्रोध का सर्वोत्तम चिकित्सा है। मौन से करने से हमें ये समझ आता है कि हमारे स्वभाव और हमारे साथ रहने वाले लोगों के स्वभाव में क्या अंतर है, और हम समझ पाते हैं अपने खुद के स्वभाव को भी। क्रोध की भावना को हमें प्रेम में बदलना है। दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो हमें उन अच्छाइयों को नोटिस करना है। तभी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सबसे पहले तो देखिए कि हमें सोच बदलनी है, सबसे पहले अपनी। तभी हम सुखी रहेंगे और हमारे आसपास रहने वाले सभी व्यक्ति सुखी रह पाएंगे। उदाहरण के लिए एक मैं बात आपको बोलती हूँ। जब मैंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट करी तो मैंने मौन की प्रैक्टिस करी साथ में। तो मुझे ऐसा उस टाइम फील हो रहा था कि देखो, मेरे आसपास जो लोग हैं वो जिन बातों के लिए गुस्सा कर रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। और फिर मैंने ये भी एनालाइज किया कि इन बातों पे मुझे भी गुस्सा आता था, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं होती, कोई कारण ही नहीं होता जिन चीजों पे हमें गुस्सा आ रहा होता है। और हमें जिन व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है, जिन चीजों पे गुस्सा आ रहा है, एक्चुअली हम उसको रियलाइज कर पाते हैं मौन में कि ये कोई बात ही नहीं है, और एक्चुअली कोई बात बड़ी होती नहीं है, पर हम उसको अपनी ईगो पे ले जाते हैं और उसको क्रोध में बदल देते हैं। मेडिटेशन जो है वो हमारी लाइफ का पर्पस हमें देता है। हमारी लाइफ का पर्पस है डिवाइन पावर के साथ एक होना। हम छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं,
तो हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। हमें मेडिटेशन से ना केवल मेंटल पीस मिलता है, मेंटल फिटनेस मिलती है, बल्कि फिजिकल फिटनेस भी मिलती है। जब हम शांत रहेंगे, हमारे अंदर की वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी अच्छी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। क्रोध करने से हमारी बायोमैग्नेटिज्म वेस्ट होती है। और क्रोध एक चेन रिएक्शन है जो किसी एक व्यक्ति के साथ सीमित नहीं रहता, वो पूरे माहौल को खराब कर देता है। क्रोध को दिखाकर हम किसी का प्रेम नहीं जीत सकते, इज्जत नहीं पा सकते। उल्टा उस व्यक्ति की नजर में हम अपनी इज्जत हमेशा के लिए खो देते हैं, क्योंकि ना जाने हम क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं, जो रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल देता है। और क्रोध से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रुकती है, क्योंकि अगर हमारा मन नहीं शांत होगा तो हम ठीक से मेडिटेशन भी नहीं कर पाएंगे। और क्रोध पे जीत पाने के लिए हमें अपने अंदर धैर्य लेके आना है, प्रेम की भावना लानी है, कि हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर रिएक्ट ना करें। हर व्यक्ति, हर किसी को प्रेम के भाव से देखें। दूसरों को माफ भी करना है अगर किसी ने हमसे कुछ गलत कर दिया, चाहे वो व्यक्ति हमसे माफी मांगे या ना मांगे। हमें अपने दिल से, उसको अंदर से ही, अपने मन से हमें उसे माफ करना है। अगर हम किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं या बोल देते हैं क्रोध में, तो हमें उस व्यक्ति से माफी भी मांगनी है। और मेडिटेशन, तुर्या मेडिटेशन करके भी हम अपने गुस्से पे कंट्रोल पा सकते हैं। अपने गुस्से के कारण को जान के उस कारण पे काम करना है, ना कि गुस्से पे काम करना है। हमें उस कारण तक पहुंचना है। और जब हम जिस व्यक्ति से हमें जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम बाद में जब बोलते हैं किसी व्यक्ति, कोई हमारा शत्रु हो या कोई हमें नुकसान पहुंचाता हो, तो उसको भी हम ब्लेसिंग भेजें। तो ऑटोमेटिकली जब ऐसी ब्लेसिंग्स हम उस व्यक्ति को भेजेंगे जिससे हमें परेशानी होती है, तो उस व्यक्ति के नेचर में भी चेंज आएगा हमारी तरफ। और हमारे दिल में भी एक शांति मिलेगी। और हमारा अहंकार खत्म होगा उस व्यक्ति को लेके, कि वो व्यक्ति मेरे साथ गलत तरह बिहेव करता है, तो हम उसके लिए एक अपने माइंड सेट कर लेते, तो हमारे मन को भी शांति मिलेगी साथ में। और मेडिटेशन करने के बाद जो हम ऑटो सजेशन देते हैं, सदाचार के जो दो हम बोलते हैं पॉइंट्स, कि मैं अपने जीवन में किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी और हो सके तो दूसरों की मदद करूंगी, तो इससे भी बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी, तो मुझे बच्चों पे या जिन बातों पे गुस्सा आता था, तो जब मुझे गुस्सा आने लगता था, तो मुझे एकदम से माइंड में ये क्लिक करता था कि नहीं, मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को मेंटली या फिजिकली दुख नहीं पहुंचाना है, तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मैंने अपने गुरु को प्रॉमिस किया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मेरे संस्कार में वो चीज जाने लग गई कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे किसी को फिजिकली हर्ट नहीं करना है। और अ, आप देखिए, जो पंचभूता नवग्रह मेडिटेशन है, वो भी बहुत अच्छी मेडिटेशन है। हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं ठीक से, क्योंकि ये हमारे हमें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से अच्छी वाइब्रेशन देती है। क्योंकि जो 9 प्लैनेट्स हैं, उन सबकी अलग अलग एनर्जी है जो हम रिसीव करते हैं। तो जब हम नवग्रह वाली मेडिटेशन करते हैं, तो हम उसमें बोलते हैं कि जो एनर्जी हमें इस प्लैनेट से मिले, वो हमारे लिए अच्छी रहे, हमें हेल्पफुल रहे। तो इस तरह से हम भी मेंटल पीस पा सकते हैं। नवग्रह मेडिटेशन करके भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। और मुझे जो मंत्रा समझ आया क्रोध को शांत करने का, वो ये है: एक चुप सौ सुख। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अपने आप हमें भी शांति मिलेगी और सबको शांति मिलेगी। तो चुप रहने से अच्छा तो कुछ भी नहीं है।
इसी के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। வாழ்க वड़मुडन जय समृद्ध पूजा जी। सभी श्रोताओं की ओर से इस भाषण के लिए आपको वापस धन्यवाद देते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए हाथ बढ़ाएं, हैंड रेज बटन क्लिक कर सकते हैं या अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूजा जी तो अपने निजी अनुभव के साथ कैसे कैसे हुआ और आगे इसको आएगा तो हम कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इसका उपयोग किया बच्चों के साथ। जैसे क्रोध तो बोलते हैं हमेशा जो हमारे निकटतम है उन्हीं के ऊपर ज़्यादा आता रहता है ना, और अगर वापस वही परिस्थिति आएगा तो हमें कैसे हैंडल करना है, बहुत सही तरह से बताया। बस धन्यवाद पूजा जी। किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं या अपना टिप्पणियाँ कमेंट्स देना है तो भी आप दे सकते हैं। जी समृद्ध। यस सरवणन जी। வாழ்க வளமுடன்। आज का क्रोध के बारे में पूजा जी ने बहुत अच्छी तरह अपने लिए सुविचार दिए। क्रोध का मतलब क्या है, क्रोध का प्रभाव कैसा होता है दैनिक जीवन में, क्रोध से कैसे मुक्ति पा सकता, ये सब अच्छी तरह विस्तार रूप से समझाया। अपने लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, कर देता हूँ। और गुरु की कृपा और भी उनकी सेवा के बारे में, उनकी तत्व विचार के बारे में कृपा करें। வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க वड़मुडन। धन्यवाद सरवणन जी। और किसी का कुछ? अभी कुछ नहीं है तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। सदन एक बार फिर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए पूजा जी को धन्यवाद देते हैं। अब सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तुरीय ध्यान में आ जाइएगा। तुरीय अवस्था पर होकर आज के दोनों अरुणिधि जो ध्यान चलाए और जो अपना विचार दिए उन सबको हम धन्यवाद दे देते हैं। अरुणिधि सरबजीत जी, जिए समृद्ध। अरुणिधि सरबजीत जी, जिए समृद्ध। अरुणिधि सरबजीत जी, जिए समृद्ध। अरुणिधि पूजा चावला जी, जिए समृद्ध। अरुणिधि पूजा चावला जी, जिए समृद्ध। अरुणिधि पूजा चावला जी, जिए समृद्ध। उनके अच्छी सेहत, जिए समृद्ध। उनका परिवार, जिए समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा, जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। अब आप सब लोग जानते हैं जैसे हर एक रविवार सुबह 7 बजे से इस हिंदी में साप्ताहिक सत्संग चल रहा है। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। आप सबको अगले रविवार मिलने की आशा रखते हुए सदन का समाप्त करते हैं। सदन के समाप्त के लिए विश्व शांति संकल्प या विश्व समाधान गीत गाने के लिए धनलक्ष्मी जी तैयार हैं या और कोई आगे आ सकते हैं? तैयार है सर। बहुत धन्यवाद मैम। जी सब लोग। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। विश्व कल्याण शुभकामना। भवभर यथावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहु उद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म दृढ़ ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर स्वार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्य ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो,
कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध शांति शांति शांति। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्धि, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। वापस आप सबको अगले रविवार सुबह 7 बजे मिलते हैं। बहुत धन्यवाद। जिए समृद्धि। वार्ड